हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के बाकी के वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लीज एक बार उनको भी जरूर देखें। पहचान है इस टेंस की, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आते हैं। साथ में समय दिया गया होता है और समय के साथ में से का प्रयोग किया जाता है। आगे है, से के लिए सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इसको मैं आपको और तरीके से समझाना चाहूंगी। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे काम जो अभी हम उनको होते हुए देख पा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, ये भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से मिलता जुलता टेंस है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसके नाम ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। कैसे? अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट कैसे बन गया, हम इस पर बात करते हैं। जब भी कोई एक्शन जिसकी बात करते हैं हम कि ये काम हो रहा है, लेकिन अगर उसके साथ में टाइम भी ऐड हो जाता है, यानी कि मैं खाना बना रही हूं, ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूं, अब इसमें देखो दो चीज ऐड हो गई, एक तो टाइम ऐड हो गया 1 घंटा, और दूसरा इसमें एक शब्द ऐड हो गया, वो है से 1 घंटा या 1 घंटे से। इस वजह से ये टेंस चेंज हो गया, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। और इसमें अब हमें हेल्पिंग वर्ब जो हम इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगाते थे, उसकी जगह अब हम इसमें लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन। साथ में इसमें टाइम से पहले हम या तो सिंस या फॉर लगाएंगे। अगर आपका पर्टिकुलर टाइम है, इसकी चर्चा मैं अपने आगे वाले स्लाइड में करूंगी कि कब आपको फॉर लगाना है, कब आपको सिंस लगाना है। बस फिलहाल आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे सारे वाक्य जिसके अंदर टाइम भी दिया गया होता है और वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको अपना टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रखना है। अब देखिए इसके अंदर सिंस कैसे आएगा, कहाँ आएगा? सिंस आएगा येस्टरडे के लिए, यानी कि बीता हुआ कल। अगर मैं कहती हूं कि ये काम मैं कल से कर रही हूं, तो आपको सिंस येस्टरडे लगाना होगा। अगर हम बात करते हैं बचपन से, उस दिन से, या जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तब से, अगर ऐसे कोई भी वर्ड है तो उसके लिए आपको लगाना होगा टाइम से पहले सिंस। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं टाइम की, जैसे कि 3 बजे से 4 बजे से, मैं ये काम 3 बजे से कर रही हूँ, मैं ये काम 4 बजे से कर रही हूँ, तो इसमें आपको सिंस लगाना है। देखिए सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, कहने का मतलब कि काम वास्तव में कब हुआ है या कब से हो रहा है। बिल्कुल आपको टाइम पता चल रहा है कि 3 बजे से 3 AM, यानी कि मॉर्निंग के 3 बजे के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। फिर आप सिंस लगा सकते हैं किसी भी ईयर के पहले, जैसे 2005, 2004, 2020, तो ये फिक्स आपको टाइम पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपको बिल्कुल पता चल रहा है, तो इसके कोई भी डे के पहले हम सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इसके पहले भी सिंस ही आएगा। फिर हम बात करते हैं फॉर की। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि काम कितनी बजे हुआ है, कब हुआ है, लेकिन हमें उसकी अवधि के बारे में पता लगता है कि अच्छा इस टाइम पीरियड में ये काम हुआ है। जैसे कि 4-5 मिनट्स। अब वो 5 मिनट कौन से, दिन के, रात के, दोपहर के, ये पता नहीं चल रहा, बस आपको उस काम की अवधि पता चल रही है, पीरियड पता चल रहा है कि 5 मिनट में या 3 घंटों में, फॉर 3 आवर्स, 10 दिनों में, फॉर 10 डेज, फॉर 1 वीक, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 ईयर्स, या कुछ दिनों की बात हो तब भी ये पीरियड है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं काउंट होता, इसीलिए हम इसके आगे लिखेंगे फॉर सम डेज, फॉर सम आवर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। इट्स यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन एज। मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी कि वो सारे एक्शंस जो अभी पिछले कुछ समय से चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, तब हम इस टेंस का यूज करेंगे। बस इसमें एक चीज और ऐड करनी है, इसमें चीज एक और ऐड करनी है कि इसमें आपको टाइम भी दिया गया होता है। आगे एग्जाम्पल दे रखा है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट सिंस सैटरडे। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर सिंपल सेंटेंस होता हम इंतजार कर रहे हैं, तो आपका सेंटेंस बनता वी आर वेटिंग नहीं, लेकिन इसमें
सिंपल ये सेंटेंस नहीं, इसमें टाइम भी मेंशन है। इसमें है कि हम इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, कब से, शनिवार से। तो यानी कि टाइम और साथ में से दे रखा है, दैट्स वाई वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट सिंस सैटरडे। एक मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि इस टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मैं मेरे पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में कि कहाँ हैज लगेगा और कहाँ हैव लगेगा। सेम रूल यहीं पर लगेगा, हैज और हैव उसी तरीके से इस्तेमाल होंगे। आगे हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। इसका देखिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। स्ट्रक्चर है अपना सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस टाइम। सेंटेंस है आपका रिया हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसमें हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें रिया के बारे में बात करी जा रही है कि रिया क्या कर रही है, रिया फुटबॉल खेल रही है। मैं फिर से आपको पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताऊंगी और फिर मैं आपको साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताऊंगी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता तो ये स्ट्रक्चर होता रिया फुटबॉल खेल रही है। तो हम इसे कैसे बनाते, रिया इज प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन ये सिंपल कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम भी दे दिया। इसमें टाइम दिया है कि रिया सुबह से फुटबॉल खेल रही है, सुबह से। तो अब आपको यहाँ पे इज की जगह क्या लगा देना है, हैज बीन। रिया हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। हमने हमारा एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने टेंस की चार्ट बनाई थी। उसके अंदर मैंने मेरे सारे गोल्डन रूल, सारे ट्रिक्स मैंने बता रखी है कि अगर परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें एच से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आती है, और अगर कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसकी मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगती है। एक बार इस रूल को समझने के लिए आप प्लीज मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि ये भी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे हम बात करते हैं एक और अपने सेंटेंस की कि राम एंड सीता, ये नहीं, ये यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। राम एंड सीता हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। राम और सीता सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, इसमें सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है, और मैंने पहले भी बता रखा है कि नॉट की जगह थर्ड नंबर पर होती है सिंपल सेंटेंसेज में। इसमें है रिया हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। रिया पिछले 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रही है। तो यहाँ पे नॉट है, तो हमेशा आपको बस एक बात ध्यान रखनी है इस टेंस में कि हैज और बीन के बीच में आपको नॉट लगा देना है। कुछ बच्चे हैज बीन नॉट कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, और यहाँ पर पीरियड है तो फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है आपका राम एंड सीता, ये प्लूरल है, तो राम एंड सीता हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। राम और सीता पिछले 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव टाइप। ये वही इंटेरोगेटिव टाइप है जिसमें आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ऐसे इंटेरोगेटिव जिसका रिप्लाई आप यस या नो में दे सकते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर है हैज बीन और हैव बीन। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस तरह के जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, बिल्कुल हमें पता है कि हमें हैज को बाहर लाना है और हैव को बाहर लाना है, लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि इंटेरोगेटिव बनाते समय पूरा हैज बीन बाहर ले आते हैं या हैव बीन बाहर लिख देते हैं। कैसे बनाते हैं, हैज बीन रिया प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलती कभी नहीं करें। हैव बीन, इसमें हैव के साथ जो बीन एडेड है उसको आपको बाहर नहीं लाना है। सेंटेंस से पहले सिर्फ आपको हैज लगाना है या हैव लगाना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपको बीन और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और आपको टाइम मेंशन करना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या रिया सुबह से फुटबॉल खेल रही है, हैज रिया बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। और नेक्स्ट है, क्या राम और सीता सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें भी सेम ही रहेगा, हैव राम एंड सीता बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट अपना है सेंटेंस WH कैटेगरी का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने पिछला आपने बनाया था इसमें भी वही रहेगा, बस इसमें एक चीज थोड़ी सी चेंज ये रहेगी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, तो ऐसे सेंटेंस में जब आप इंटरोगेटिव में चेंज करोगे तो उनके आगे WH वर्ड आ जाता है। हमारा सेंटेंस है कि क्यों
रिया जो है वो फुटबॉल क्यों नहीं खेल रही, रिया जो पिछले 1 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रही है, क्यों? तो आप इसका रिस्पॉन्स यस या नो में नहीं दे सकते, इसीलिए आपको जो हमने पहले बनाया था हैज रिया बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर, उसके आगे सिर्फ आपको एक WH टाइप वर्ड ऐड कर देना, वाई हैज रिया बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। दूसरा है कि राम और सीता 1 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो इसमें भी हम इसीलिए आगे WH टाइप वर्ड लगा देंगे और बाकी अपना सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज रहेगा जैसे हमने पहले बनाया था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है WH टाइप है और साथ में नेगेटिव है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाए हैं, इसमें बस आपको नॉट ऐड करना है, बाकी रूल एज इट इज रहेगा। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि नॉट हैज और हैज बीन या हैव बीन के बीच में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव लगा दिया है और बीन से पहले आपको नॉट लगाना है, आपको इसमें यही बात ध्यान रखनी है। अपना सेंटेंस है वाई हैज रिया नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। रिया सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रही है, तो सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनेगा, WH टाइप आएगा वर्ड, वाई हैज रिया नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है राम और सीता सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्यों नहीं का आपको जवाब देना है, तो आपको क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं और ये हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वाई के साथ में आपको हैव लगा देना है। और जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है कि हैज और हैव के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका राम एंड सीता, वाई हैव राम एंड सीता। सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगा देना है, वाई हैव राम एंड सीता नॉट के साथ में बीन आएगा, नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि मैंने पहले बता रखा है कि अगर सेंटेंस सिंपल नेगेटिव होता है या सिंपल इंटरोगेटिव टाइप होता है तो नॉट की जगह कहाँ होती है, 3rd नंबर पे। लेकिन जो WH टाइप का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट की जगह आपको 4th नंबर पे रखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू।